थगेश जैसे यूट्यूबर्स गुंडों के साथ कोलैब करते हैं। कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ी, नीट एग्जाम्स के पेपर लीक, बच्चों के साथ नाइंसाफी। शेम ऑन थगेश, थगेश को वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। ऐसे गुंडों के साथ कोलैब करके रिस्पेक्ट डाउन, ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के गुंडे एंड उनको सपोर्ट करने वाले क्रिएटर्स की। यस, रजत दलाल से कोलैबोरेट करने वाले क्या बोल रहा था? थगेश जैसे यूट्यूबर्स के बारे में जो अपना प्लेटफॉर्म यूज करके इन गुंडों को एनकरेज करते हैं। यस, रजत दलाल अगर आपको नहीं पता तो अरेस्ट हुए क्योंकि उन पे केस हुआ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर का। यस, एक 18 साल के लड़के ने ये रील पोस्ट की थी एंड ये एलिगेशन है कि उसको सबक सिखाने के लिए रजत दलाल ने उसको अगवा किया, उसको मारा, उससे टॉयलेट पोंछवाया, उस पर यूरिनेट किया, उसके मुंह पे गोबर लगाया। ये सारे एलिगेशन है, लेकिन मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं इस बारे में बात करूंगा क्या इसकी जिम्मेदारी वो क्रिएटर्स लेंगे जिन्होंने कोलैब किया। इंपॉर्टेंट वो है, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक्चुअल मैटर है उसको छोड़कर बाकी क्रिएटर्स को ज्यादा हेट पड़ रही है। लेकिन अगर वो बच्चा कुछ कर लेता, वो कल को जाके सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगा? इतना सब उसके साथ हो गया, उसको चिढ़ाएंगे फ्रेंड्स वगैरह। तुम क्रिएटर्स अब ऐसे गुंडों को डिफेंड भी करोगे? डिफेंड किस बात का भाई? अगर रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशंस है, अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, किसी पे भी अगर यूरिनेट किसी ने किया है या गोबर मलाया तो बहुत ही इनह्यूमेन चीज है ये। एंड अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। एंड ऑल्सो जब रजत दलाल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं था उन पे। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। ओके नाउ, जिसका प्योर इंटेंशन था यही सारी चीजें जो आप आज बोल रहे हो, वो मैंने 2 महीने पहले फेस टू फेस उनको पूछी, जो कि किसी ने नहीं किया है। मैं एक शो चलाता हूं, मैं शोज चलाता हूं फॉर अ लिविंग। ओके, अगर मेरे इतने सारे गेस्ट में से कल को कोई भी गेस्ट जाके कोई क्राइम कर दे, कोई भी गेस्ट जाके किसी का खून कर दे, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। ऐसे तो न्यूज चैनल पे कितने बड़े बड़े कैसे लोग आके गए, क्या न्यूज चैनल का गलती हुआ? इस हिसाब से मतलब अगर कल को कोई गेस्ट सीएम बन जाए या बड़ा फिल्म एक्टर बन जाए, उसका क्रेडिट तो मेरे को ही मिलना चाहिए, है ना? फुकरा इंसान मेरे शो में आया, उसके बाद ही बिग बॉस जीता, फेम मिला। You mean me? तो ये तो मेरी वजह से ही हुआ रहेगा, है कि नहीं? नहीं, क्रेडिट बेडिट थोड़ी देंगे, क्रेडिट नहीं। अगर कोई केस बुरा करता है तो ही उसका जिम्मेदारी होगा। ज्यादा बोल मत, अभी ट्विटर ग्रुप से रेड करवाता हूँ तेरे ऊपर। क्या स्पैम करो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो वीडियो डिलीट कर। थगेश, शेम ऑन थगेश। वीडियो डिलीट बेटा। वीडियो से ना बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, ओके, और बहुत सारे लोग भी जुड़े होते हैं, जैसे एजेंसी जुड़ी होती है, मैनेजर जुड़े होते हैं, ब्रांड अगर वीडियो में है तो वो जुड़ा होता है एंड ब्रांड ने हमें पे किया होता है, वो अलग बात है। तो अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हमको भी एक बड़ी पेनल्टी लगती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्मल वीडियो है, लाखों रुपए लगे होते हैं, लाखों का प्रोडक्शन लगा होता है, लेकिन तू नहीं बुलाया ना उसको अपने शो पे। बात सच है, अगर ये हुआ है तो गलत है। लेकिन एक मिनट, तू और बाकी क्रिएटर्स ने तो मेरे को रजत वाले एपिसोड के बाद मैसेज किया था कि थगेश भाई का एपिसोड बनाया है। रजत दलाल तो परफेक्ट गेस्ट है पहले एपिसोड के लिए। शो का कॉन्सेप्ट कितना मस्त है थगेश भाई, कितना यूनिक है शो का कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे ही रजत अरेस्ट हुआ, रजत दलाल को क्यों बुलाया, गुंडे के साथ कोलैब क्यों किया था? लेकिन जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ था, तुम्हारा तो वो फेवरेट एपिसोड था। चैट डिलीट मत कर, चैट डिलीट मत कर, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। लेकिन क्या है, बैक स्टैबिंग इज नॉट माय थिंग, तुम्हारा काम है। इन दी एंड एपिसोड हिट किसने करवाया? तूने, मैंने, ऑडियंस ने। ऑडियंस को एपिसोड पसंद आया इसलिए एपिसोड सुपर हिट हुआ। क्यों बाकी एपिसोड्स पे इतने व्यूज नहीं गए? मेरे पास जवाब नहीं है। तो ऑडियंस को एपिसोड अच्छा लगा था। मैं कोई नहीं होता हूं किसी को हाइप देने वाला, किसी को फेमस करने वाला है, किसी को प्लेटफॉर्म देने वाला। ओके, अगर ऑडियंस को पसंद आ रहा है कोई क्रिएटर को देखना, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, तो ऑडियंस ही उस क्रिएटर को हाइप देगी। ओके, मुझे भी अगर किसी ने हाइप दी है तो ऑडियंस ने ही दी है, ऑडियंस के प्यार ने दी है। एंड इस बात से भी मैं कंप्लीटली अगेन अग्री करता हूं कि अगर ऐसी कोई चीज हुई है, जो भी एलिगेशन अगर ऐसा हुआ है, तो 100% गलत है, 100% सजा मिलनी चाहिए। ओके, कोई भी ये ट्वीट्स वगैरह मत डालो कि सपोर्ट कर रहे हैं ये वो नहीं। अगर किया है तो सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तो नहीं मिलनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। हुआ क्लियर? अच्छा, कोई नहीं, अभी एक और ट्रेंडिंग न्यूज आ रहा है, मैं वो कवर करूंगा व्यूज के लिए। वैसे भी तू व्यूज के लिए एक और वीडियो बनाएगा मेरे पे, तो जब वीडियो बनाएगा ना, ये रीजन भी बता देना पहले एपिसोड क्यों अच्छा लगा था। तेरा हो गया। तूने चाहे कितनी भी बात क्लियर की हो, वो मैटर नहीं करेगा। महेश दल्ले से खबरेश दल्ले हो जाना चाहिए, ये ज्यादा सूट करता है। एक और बड़ी न्यूज आ रही है, कंगना रनौत को सीआईएसएफ ऑफिसर ने
थप्पड़ मार दिया। यस, बीजेपी एमपी एंड एक्स एक्ट्रेस कंगना रनौत को एक्स सीआईएसएफ ऑफिसर ने थप्पड़ मारा। एक्स इसलिए क्योंकि वो सस्पेंड हो गई। पहले तो मुझे लगा कि कंगना रनौत की शायद पिछली 2-3 फिल्म देख ली होगी, फिर पता चला कि जो ऑफिसर थी उनकी माँ फार्मर्स प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। एंड कंगना ने बोला था कि ये लोग 100 रुपए में प्रोटेस्ट में आके बैठे थे। बयान दिया था ना कि 100 फिर कंगना ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला कि उन्हें बहुत सारे मैसेजेस आए जो केयर करते हैं उनके लिए, और ये भी बताया कि चिंता करने का भी कोई जरूरत नहीं है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो कंगना के पास Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी वो ऐसे C ग्रेड वेपन से बच नहीं पाई। कंगना के मुंह पर 5 उंगलियों के निशान जरूर आए, लेकिन सबसे ज्यादा मजा 6 उंगली वाले को आया है। बट जितने फेक कंट्रोवर्सीज आजकल चलते हैं ना, आपको पता ही है कितने चलते हैं, उसको देख के लग रहा है वो इंदिरा गांधी पे मूवी आ रही है, उसका प्रमोशन का भी हो सकता है। भाई आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये थगेश भाई के बाद तो आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। बट इस इंसिडेंट से कुछ हो ना हो, कंगना के बायोपिक के लिए एक इंटरवल पॉइंट तो मिल ही गया। हाँ, और ये बायोपिक नहीं देखा तो एंटी नेशनल बन जाओगे तुम लोग, ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जब केजरीवाल जी ने थप्पड़ खाया था तब तो सब मीम बना रहे थे, अब देखो औरत ने थप्पड़ खाया तो सब सिंपैथी दे रहे। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक और बड़ी न्यूज आ रही है, एक्चुअली बड़ी न्यूज आ रही है कि बड़ी जो गाना है, यस ये वाला, हाय हाय होए होए बतो बदी बतो बदी बतो बदी, ये YouTube से डिलीट हो चुका है। यस, वायरल पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान का लेजेंडरी सॉन्ग बड़ी जुक हो गया। यस, खराब था इसलिए नहीं क्योंकि उनको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा, और मेरे को भी इतना ही शौक लगा जब मालूम पड़ा ये टी सीरीज ने नहीं दिया है ना। बट अभी मालूम पड़ा कि इसका एक ओरिजिनल वर्जन भी था, जो कि ये सुनने के बाद तो मेरे को नहीं सुनने का। अगर आपको नहीं पता तो इनके पेज का नाम है ऑफिशियल चाहत फतेह अली खान लिमिटेड। क्या ये एक्सक्लूसिव होना जरूरी है क्योंकि इनके सॉन्ग्स बाकी पेजेस भी यूज करते हैं, जैसे ट्रोल पेजेस। इनका नाम चाहत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में इनको चाहने वाले बहुत ज्यादा है। यस, वही लोग जिनके पास अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा। इन्होंने बहुत सारे ऐसे गानों को रिक्रिएट आई मीन ह्यूमिलिएट किया। यस, इनके गानों को मैंने ऐसा अलार्म टोन सेट किया, अगर अलार्म बजे तो सीधा उठ के फोन फैक्ट्री रीसेट पे लगा दूं। हाँ, इनका बड़ी सुनकर मैंने वो कब आओगे अखिलेश को मेरे रिंगटोन में रख दिया है, फेवरेट्स में डाल दिया है। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। जिन लड़कियों का कन्यादान करना चाहिए उनसे आंख लड़ा रहा था। हाँ, इनको देखो, ये बंदर से आदमी का इवोल्यूशन पूरा आंखों से देखा है इसने जीसस क्राइस्ट का लास्ट सपर देखा है, इसने रेडियो से कंप्यूटर बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, और ये दोनों चमत्कारों का गलत इस्तेमाल किया है। बच गया तू, टाइम नहीं था, वरना ऐसा रोस्ट बनाते ना तेरे पे। इतना ही नहीं, पता चला है कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था। यस, काफी सारे मैचेस खेल चुका है। सिंगिंग छोड़ के क्रिकेट पे ध्यान देता तो साला पाकिस्तान जीत जाता यूएसए के साथ। ऐसे भी उनको तो आदत है 50-60 साल के लोगों को खिलाने का टीम में। फिर अभी 2 साल में आएगा, देखो शाहिद अफरीदी। यस, यूएसए टीम ने पाकिस्तान टीम को हरा दिया है वर्ल्ड कप में। यस, अभी तो इंडिया के साथ टीवी फोड़ने के लिए रेडी है वो लोग। उतने में यूएस से आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि तुम लोग भी तो आए थे आउट ऑफ सिलेबस प्लेन जब। एक टाइम था पाकिस्तानी बॉलर से सब लोग डरते थे, रावलपिंडी एक्सप्रेस। अभी उसी में बैठ के घर पे जाने का टाइम आ रहा है। इंडिया से हार गए तो सुपर ओवर तक मैच गया, जिसमें यूएसए वालों ने गेम ओवर कर दिया। एंड जो बॉलर बॉलिंग कर रहा था सौरभ, यस, वो इंडिया अंडर 19 खेल चुका है, मुंबई का बंदा है। एंड वो उस टाइम पे पाकिस्तान से हार गया था। अब 14 साल बाद उसने बदला लिया। ये इंडिया वाले खुद तो हरा ही रहे, दूसरे टीम में जाके फिर से हरा रहे। सौरभ भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भाई का बॉल और माउस दोनों पे ग्रिप है, देख रहे हो। नीतीश कुमार जी गुजरातियों से अलग ही लगा हुआ है, यहाँ भी हेल्प कर दी। एंड मोहम्मद आमिर भी खेले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फिक्सिंग केस वगैरह से बाहर निकलने के बाद। फिक्सिंग के बाद માંડ पोजीशन फिक्स की थी, उसने भी 7-8 एक्स्ट्रा दे दिए सुपर ओवर में वो भी।
एंड पब्लिक को यूएसए की जीत से ज्यादा पाकिस्तान की हार का मजा आ रहा है, फिर भी उनके मीम्स नहीं आए। देखा, इनकी जीत से ज्यादा इनके हार के चर्चे भी नहीं है इस बार। तो पाकिस्तान प्लेयर्स ने मीटअप अरेंज किया था और एंट्री फीस $25 रखी थी। मैच और स्टेडियम का हाल देख के लग रहा है स्टेडियम टिकट से फ्री में रखनी पड़ जाए। अगली न्यूज आ रही है, एक बहुत ही सीरियस न्यूज। नीट एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए। इस नीट जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके पेपर लीक होने की न्यूज आ रही है। देखो, पहली बात तो लीक होना अलग बात है, मेडिकल प्रोफेशन के पेपर लीक होना एकदम अलग बात है। यही ये लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, अच्छा पार्ट है वो भी खराब कर देंगे। बेसिकली इस साल नीट के 67 टॉपर्स हैं। सबको शक होने लगा कि इतने टॉपर कैसे आए। ये वही टॉपर थे जिन्होंने अपने दोस्तों को बोला था नहीं भाई आज तक कुछ पढ़ के नहीं आया। नहीं भाई। फिर नीट वालों की तरफ से जवाब आया कि कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क भी दिए गए एंड इनमें सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए। लगता है ये वही फेवरेट स्टूडेंट है जो फ्रंट बेंच पे बैठ के टीचर के सड़े हुए जोक पे हंसते थे। 720 में से 720 आए बच्चों को। 10वीं 12वीं मिला के इतना नहीं होता हमारा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई और कुछ ने स्पेलिंग मिस्टेक्स उठाई। मुझे भी ट्वीट करना था, लेकिन ये थगेश भाई को हेट देते देते मेरा डेटा ही खत्म हो गया। क्या करें, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे तो अपन बात करते नहीं, अपन यही सब पे बात करते हैं। ये 23 लाख के भी ऊपर स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था ये एग्जाम के लिए। अगर एक मार्क भी सोचो ऊपर नीचे हो जाए तो हजारों रैंक ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, एक मार्क पे डिपेंड करता है मुंह में मिठाई जाएगी या चप्पल। एंड जो भी पेपर लीक हुआ है बहुत ही गलत है। आई थिंक जस्टिस मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए एंड हमारा पूरा सपोर्ट। एंड जैसा मैंने वीडियो में बोला था, आप ₹1 में जीत सकते हो iPhone 15। यस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड करो My 11 Circle ऐप एंड चांस मिल सकता है टू विन 1 crore एवरी डे ऑफ द टूर्नामेंट एंड एक्स्ट्रा 20% कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट तो मिल ही रहा है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में। हरी आप मजाक में मत लो, बहुत लोग लेते हैं दूसरों को मिल जाता है iPhone। सो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में।